राधिका के सामने सुजाता को किडनैप करने वाले हैं। आदिवासी लोग यह देखकर राधिका बहुत ज्यादा हैरान होने वाली है और वहां पर रोने थे वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड आप आगे बढ़ चुका है, जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिलने वाला जहां राधिका की मासूमियत और सुजाता की कपट भरी चालें एक ऐसे टकराव में बदल जाती हैं जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा होगा। यह केवल एक माँ बेटी का रिश्ता नहीं बल्कि भाग्य और कर्म के चक्रव्यूह में उलझे दो जिंदगियों की दास्तान जो अब जंगल के रहस्यों और आदिवासियों के नियमों के बीच फंसी है। राधिका की वापसी और घर वालों का क्रोध, जंगल से राधिका का लौटना एक नई मुसीबत को अपने साथ लाता है। घर पहुंचते ही उसके चेहरे पर चिंता और उदासी साफ झलक रही। उसने डरे हुए स्वर में घर वालों को बताया, माँ जी, सुजाता माँ जी मेरे साथ थीं, लेकिन वह जंगल में कहीं गुम हो गईं। मैं आगे चल रही थी, वह पीछे थीं, पर अचानक वह जंगल में कहीं गायब हो गईं। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, हर जगह देखा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। उसकी आवाज में एक अजीब सी लाचारी थी, जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना खो देता है। घर वालों के चेहरे पर तुरंत गुस्सा और अविश्वास की लहर दौड़ गई। यह तुमसे एक काम भी नहीं संभलता, दैवम की मां ने तीखे स्वर में कहा। तुमसे एक महिला को संभालना नहीं आया तो तुम हमारे घर के बच्चों को कैसे संभालोगी? तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई राधिका? दैवम, जो आमतौर पर शांत रहता था, वह भी गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने तुम्हें कहा था, मैं चला जाता हूं, उसने राधिका की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन तुमने ही तो मना करके कहा था कि मैं सुजाता जी को लेकर चली जाऊंगी। यह तुम्हारी लापरवाही है राधिका, तुम इस घर के लायक नहीं हो, तुम्हें इस घर से निकल जाना चाहिए। दैवम के ये शब्द राधिका के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस घर को उसने अपना समझा था, जहां उसे प्यार और सम्मान की उम्मीद थी, वहां आज उसे ऐसे शब्द सुनने पड़ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। अपमानित और दुखी राधिका वहां से चुपचाप निकल जाती है। उसका मन सुजाता को खोजने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। उसे पता था कि अगर सुजाता को कुछ भी हुआ तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। सुजाता का छल और उसकी अनपेक्षित परिणति इधर जंगल में सुजाता की कपटपूर्ण योजना ने एक अनपेक्षित मोड़ ले लिया था। उनका इरादा राधिका को एक गहरे गड्ढे में धकेल कर उसे वहां हमेशा के लिए बंद करने का था। सुजाता ने राधिका को अपने शब्दों के जाल में फंसाया था। उसे एक खास रास्ते से चलने के लिए कहा था, जहां उन्होंने पहले से ही एक गहरा और गुप्त गड्ढा तैयार कर रखा था। उनका दिल खुशी से झूम रहा था कि अब राधिका उनके रास्ते से हट जाएगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राधिका उस गड्ढे के करीब पहुंची, उसे अचानक किसी जंगली जानवर की आहट सुनाई दी। महादेव जी का आशीर्वाद कहें या राधिका का सौभाग्य, वह डरकर एक कदम पीछे हट गई। उसी क्षण सुजाता, जो राधिका को धक्का देने के लिए तैयार थीं, अपना संतुलन खो बैठीं और चीखते हुए उसी गड्ढे में जा गिरीं जिसे उन्होंने राधिका के लिए तैयार किया था। गड्ढे में गिरते ही सुजाता ने अपना आपा खो दिया। वह दर्द और गुस्से से चिल्ला रही थीं। तभी उनके हाथ में एक बड़ा पत्थर आ गया। घबराहट में और गुस्से से भरी सुजाता ने उस पत्थर से पास खड़े एक आदिवासी के सिर पर जोरदार वार कर दिया। आदिवासी दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह से बेहोश हो गया। सुजाता को लगा कि उन्होंने एक खतरनाक स्थिति से खुद को बचा लिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अपने लिए एक और बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। आदिवासियों का प्रतिशोध और सुजाता का अपहरण गड्ढे में गिरी। सुजाता जोर जोर से चिल्लाने लगी, राधिका, राधिका, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। उनकी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन राधिका, जिसके कानों में कुछ समस्या थी, उन चीखों को नहीं सुन पाई। वह अपने मन में सुजाता की चिंता लिए घर की ओर चल पड़ी थी। सुजाता की चीखें भले ही राधिका तक न पहुंची हों, लेकिन जंगल के अन्य आदिवासियों ने उन आवाजों को साफ सुना था। उन्होंने देखा था कि उनकी बहन को सुजाता ने कैसे पत्थर से मारा था। आदिवासियों के लिए यह उनके समुदाय पर हमला था। उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत सुजाता को घेर लिया। उनके चेहरों पर प्रतिशोध की अग्नि साफ झलक रही थी। उन्होंने सुजाता को गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन यह उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथी पर हुए हमले का बदला लेने के लिए था। उन्होंने सुजाता को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें घसीटते हुए अपने गांव की ओर ले जाने लगे। सुजाता पूरी तरह से घबरा गई थी। वह समझ गई थी कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सच्चाई की तलाश, घर वालों के ताने और दैवम के कड़े शब्दों ने राधिका को अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन सुजाता की चिंता उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह जानती थी कि उसे वापस जंगल जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने दिल की सुनी और एक बार फिर जंगल की ओर चल पड़ी। इस बार उसका दृढ़ निश्चय और भी मजबूत था।
जंगल में पहुंचते ही राधिका ने फिर से सुजाता को खोजना शुरू किया। उसकी नजर उसी बड़े गड्ढे पर पड़ी जहां उसे थोड़ी देर पहले सुजाता की चीखें सुनाई दी थीं। गड्ढे के पास एक चमकीली चीज पड़ी थी। वह सुजाता के कान का झुमका था। राधिका को तुरंत समझ आ गया कि सुजाता इसी गड्ढे में गिरी थी। उसके मन में एक भयानक आशंका घर कर गई। तभी राधिका की नजर कुछ दूरी पर खड़े आदिवासियों पर पड़ी। वे उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राधिका डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आदि थी।